तो बेसिकली आज का लीड कोड डेली प्रॉब्लम है काउंट नंबर ऑफ बेड पेयर्स। इसमें हमें क्या है, एक इंटीजर एरे दे रखा है जो जीरो इंडेक्स्ड है, और एक कंडीशन दे रखी है अगर हम कोई दो इंडिसेस लेंगे आई जे, इस तरीके से आई जो है लेस देन जे है, और वो फॉलो कर रही है जे माइनस आई इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई। तो हम ऐसी पेयर्स को, ऐसे आई जे की एक पेयर बनाएंगे और उसको बेड पेयर कहेंगे। तो हमें टोटल नंबर ऑफ टोटल कितनी बेड पेयर्स हैं नम्स में वो बताना है। तो फर्स्ट अप्रोच तो यही आती है कि हम सारी पॉसिबल पेयर्स देख लें, और फिर उनमें से देख लें कितनी पेयर ये वाली कंडीशन जो है वो फॉलो कर रही हैं, तो वो बेड पेयर हो जाएंगी। लेकिन सारी पेयर्स को निकालने के लिए हमको ओ ऑफ एन स्क्वायर लगेगा। लेकिन हम हमारे पास ऑलरेडी नम्स डॉट लेंथ 10 की पावर 5 है, तो विगो ऑफ एन स्क्वायर तो हम मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा। तो हमें कुछ बेटर सोचना पड़ेगा। फिर मतलब हम एक दूसरी अप्रोच सोच सकते हैं कि हमको ये निकालना है कि यार बैड पेयर जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, तो क्यों ना हम पहले टोटल पेयर निकाल दें माइनस गुड पेयर्स निकाल दें। गुड पेयर्स सिंपल वो पेयर होंगी जो सेटिस्फाई करेंगी जे माइनस आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई। अगर इसे हम रीराइट करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं नम्स ऑफ आई माइनस आई इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस जे। हाँ, अब टोटल पेयर्स कैसे निकालेंगे। मान लो n लेंथ है, तो पहले वाले के एलिमेंट के पास ऑप्शंस हैं कि वो n माइनस वन एलिमेंट्स के साथ पेयर्स बना सकता है, तो n माइनस वन बनाएगा। दूसरे के पास ऑप्शन है वो n माइनस टू के साथ पेयर्स बना सकता है, n माइनस टू। ऐसे ही सेकंड लास्ट के पास ऑप्शन है कि वो अगले वाले एक से पेयर बना सकता है। तो टोटल पॉसिबल पेयर होंगी 1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टू n-1। so it will be equal to n-1 into n/2। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक मैप लेंगे, उसमें नम्स ऑफ आई माइनस आई की फ्रीक्वेंसी क्या है वो निकालेंगे। नम्स ऑफ आई माइनस आई को की ले लेंगे, और उसकी जो भी काउंट है वो कितनी बार की आ रही है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो वही हम कर रहे हैं पहले, मतलब ट्रेवर्स कर रहे हैं और मैप में नम्स ऑफ आई माइनस आई को स्टोर कर ले रहे हैं। अब हम मतलब किसी भी नम्स ऑफ आई माइनस आई की कुछ भी मतलब वैल्यू होगी, मान लो उसकी वैल्यू के है, तो उससे कितने गुड पेयर्स हम बना सकते हैं। तो सिंपल वही लॉजिक है कि अगर के एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट के-1 पेयर्स बनाएगा, दूसरा के-2 डॉट 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 अप टू वन, तो 1 + 2 + 3 अप टू के-1, तो ये हो जाएगा के-1 इंटू के/2। तो सिमिलरली हमने हैश मैप में ट्रेवर्स कर रहे हैं, हर नम्स ऑफ आई माइनस आई के लिए कितनी गुड पेयर्स बनाएगा वो निकाल ले रहे हैं, आई टी सेकेंड -1 इंटू आई टी सेकेंड डिवाइड बाई 2। जब ये ट्रेवर्सल कंप्लीट होगा तो हमारे पास टोटल गुड पेयर्स कितनी है ये आ जाएंगी। फिर हम बैड पेयर्स निकाल देंगे, बैड पेयर्स इक्वल टू टोटल पेयर्स माइनस गुड पेयर्स, और लास्ट में बैड पेयर्स रिटर्न कर देंगे। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो विगो ऑफ एन है, क्योंकि हम अनऑर्डर्ड मैप कर रहे हैं, तो इसमें तो विगो ऑफ वन में सर्च कर लेंगे। सिर्फ यही एन लूप में ट्रेवर्सल हो रहा है, तो विगो ऑफ एन है।